हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 9। इट इज टॉकिंग अबाउट ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कोई भी प्रपोजल हम कब कम्युनिकेट करते हैं, कब उसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा और कब उसकी रिवोकेशन और कैसे हो सकती है। तो सेक्शन 3 इज टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। सी, it says that the communication of proposal, acceptance of proposal या revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by any act या omission। हम कोई भी communication, acceptance and revocation of proposal and acceptance हम किसी act से कर सकते हैं या हम किसी omission से कर सकते हैं। act मतलब explicitly doing some act, omission मतलब not doing something, of party proposing, accepting या revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation or which has the effect of communicating it। सेक्शन 3 में सिंपल सा आपको दो शब्द याद रखना है, दैट इज कोई भी एक्ट या ओमिशन। अगर आपसे पूछा जाए कि हम कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन कब कर सकते हैं किसी भी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस का, तो हम किसी एक्ट से कर सकते हैं या हम किसी कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। एक्ट से कर सकते हैं या ओमिशन से कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 4 इज टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। एक कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। प्रपोजल क्या था, सेक्शन 2 के ए में हमने पढ़ा था। प्रपोजल जो है दैट इज ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अगर हम आपसे कोई अगर हम आपको कोई प्रपोजल दे रहे हैं तो ये कब कंप्लीट होगा, इसकी कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब आपके नॉलेज में ये बात आ जाए कि हम क्या प्रपोजल दे रहे हैं। तो ये बात है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल से रिलेटेड। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। सी, अब एक्सेप्टेंस मतलब आप जब हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। एज अगेंस्ट द प्रपोजल, मेरे अगेंस्ट हमने प्रपोज किया आपको, तो यहाँ पर हम प्रपोजर हैं, आप एक्सेप्टर हैं, तो मेरे अगेंस्ट कोई भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर। अगर हमने आपको ये कहा कि हम आपको 2000 में अपना फोन बेचना चाहते हैं, आई एम मेकिंग अ प्रपोजल टू यू एंड इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, आप मुझे एक लेटर लिख रहे हैं कि हाँ आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तो मेरे अगेंस्ट ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब आपने ये लेटर लिख दिया कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और अगेंस्ट द एक्सेप्टर, आपके अगेंस्ट ये कम्युनिकेशन कब, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो रहा है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। आपके अगेंस्ट ये कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब वो लेटर जो आपने लिखा है वो मुझ तक पहुंच जाए, मतलब प्रपोजर तक पहुंच जाए। तो दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, तो प्रपोजर के अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा जब एक्सेप्टर ने एक लेटर लिखकर भेज दिया है कि आई एम एक्सेप्टिंग। ठीक है। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा जब उस एक्सेप्टर की लेटर प्रपोजर तक पहुंच जा रही है। Communication of revocation is complete. Now comes the revocation part. तो revocation कैसे complete होगा, as against the person who makes it। जिस person के against, जो person ये revocation कर रहा है उसके against तब complete होगा when it is put in course of a transmission to the person to whom it is made so as to be out of power of the person who makes it and as against the person who made it when it comes to his knowledge। See, अगर मुझे अपना प्रपोजल, हमने आपको प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्टेंस भेज दिया, अब अगर हम रिवोक करना चाहते हैं इस कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होने वाला है, तो जब हम ये बात लिखकर आपको भेज दे रहे हैं कि अब हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते और ये ट्रांसमिशन में हमने डाल दिया लेटर लिखकर, और मेरे पावर के तो परे हो गया, अब नाउ आई कैन नॉट कंट्रोल दैट, वो लेटर मैंने ट्रांजैक्शन में डाल दिया है, तो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मैं यहाँ पे कर रही हूँ कम्युनिकेशन रिवोकेशन का, तो मेरे अगेंस्ट ये तब कंप्लीट होगा जब मैंने वो लेटर भेज दिया, और आपके अगेंस्ट ये तब कंप्लीट होगा जब आपके ये नॉलेज में आ जाएगा। दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन। कब कंप्लीट होगा,
मेरे अगेंस्ट तब होगा जब मैंने ट्रांसमिशन में डाल दिया, आपके अगेंस्ट तब होगा जब आपके पास ये लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच जा रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इट इज सेइंग दैट ए प्रपोजेस, ए ने प्रपोज किया बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट सर्टेन प्राइस। ए को मैं खुद मान लेती हूँ कि मैं ए हूँ, ए मैं प्रपोजर हूँ और एक्सेप्टर आप हैं। मैंने एक लेटर लिखा आपको कि मैं अपना घर सर्टन प्राइस पर आपको बेचना चाहती हूँ। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट होगा जब आपके पास लेटर पहुंच जाएगा। व्हेन बी रिसीव्स द लेटर, आप बी हैं, आपके पास जब लेटर पहुंच जाएगा मेरा, तो प्रपोजल कंप्लीट हो गया। Illustration B says that B accepts A's proposal by letter sent by post. आपके पास पहले प्रपोजल पहुंचा और आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे लेटर भेज दिया कि हाँ, आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। मतलब मैं प्रपोजर हूँ, मैं ए हूँ, मेरे अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा जब आपने लेटर वहां से पोस्ट कर दिया। और एज अगेंस्ट बी, आपके अगेंस्ट वो एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब वो लेटर मुझ तक पहुंच जा रहा है। मेरे पास जब वो लेटर पहुंचेगा, मतलब ए के पास, प्रपोजर के पास, तब आपके साइड की एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। और मेरे साइड की एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी, मतलब मान लिया जाएगा कि मैंने ये एक्सेप्ट कर दिया है व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, जब आपने वो लेटर पोस्ट कर दिया तो मेरे अगेंस्ट वो कंप्लीट हो गया। मतलब नाउ आई कैन नॉट रिवोक दैट, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस हो चुकी है। Illustration says that A revokes his proposal by telegram. A ने अपना प्रपोजल रिवोक किया एक टेलीग्राम लिखकर। तो रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? हमने बात करी थी कि जब टेलीग्राम डिस्पैच हो जाएगा तब ए के अगेंस्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। और बी के अगेंस्ट, दैट मीन्स आपके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? जब वो आपके नॉलेज में आ जाएगा, जब आप रिसीव कर ले रहे हैं। ठीक है, अब बी रिवोक्स इज एक्सेप्टेंस। अब बी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है बाय टेलीग्राम। तो बी का रिवोकेशन एज अगेंस्ट बी कब कंप्लीट होगा? जब टेलीग्राम उसने डिस्पैच कर दिया। आप अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहते हैं, तो आप जब टेलीग्राम लिख देंगे मुझे, तो आपके अगेंस्ट वो रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। और मेरे अगेंस्ट वो तब कंप्लीट होगा जब वो लेटर ऑफ रिवोकेशन मुझ तक पहुंच जाएगा। नाउ कम्स सेक्शन 5। अभी तक हमने सेक्शन 3 एंड 4 देखा। थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन 4 ही है। सेक्शन 4 में समझने के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है। अगर मैं आपको प्रपोजल दे रही हूँ तो आपके पास जब वो आपके नॉलेज में आ जाएगा मेरा प्रपोजल, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? एज अगेंस्ट प्रपोजर। मैं अगर प्रपोजर हूँ तो जब आपने अपने साइड से लेटर लिख कर भेज दिया मुझे, तब वो मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगा। और आपके लिए वो तब कंप्लीट होगा जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंच जा रहा है। नाउ कम्स कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। कैसे कंप्लीट होगा? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। जो पर्सन रिवोक कर रहा है, तो उस पर्सन ने अगर वो लेटर लिखकर ट्रांसमिशन में डाल दिया तो उस पर्सन के लिए वो रिवोकेशन हो गई। और सामने वाले के लिए, मतलब हम जिसे रिवोक करना चाह रहे हैं, जिसे बताना चाह रहे हैं कि हम रिवोक कर रहे हैं, उस पर्सन के पास जब हमारा लेटर पहुंच जाएगा, जब उसके पास नॉलेज हो जाएगी कि हमने रिवोक कर दिया है, तो वो उसके लिए रिवोक हो जाएगा। ये था सेक्शन 4। नाउ कम्स सेक्शन 5। इट इज टॉकिंग अबाउट रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 4 में हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ रिवोकेशन पढ़ने वाले हैं, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की। A proposal may be revoked at any time before communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. See, प्रपोजल अगर हम रिवोक करना चाहें, हमने आपको प्रपोजल दिया था, अगर हम प्रपोजल रिवोक करना चाहते हैं तो हम किसी भी वक्त हम आपको लेटर लिख सकते हैं कि हाँ, आई एम रिवोकिंग माई प्रपोजल बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मतलब रिवोकेशन नहीं, आपके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा था एक्सेप्टेंस? जब वो लेटर मुझ तक आ रहा था। और मेरे लिए कब वो एक्सेप्टेंस हो रहा था? जब आप लेटर लिख ले रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको अगर रिवोक करना चाह रही हूँ, प्रपोजल अपना रिवोक करना चाह रही हूँ आपके लिए, तो जब मैंने ये प्रपोजल का रिवोकेशन का लेटर लिखकर आपको भेजा, उसके पहले अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस लिखकर मुझे भेज दिए, नाउ आई कैन नॉट रिवोक दैट प्रपोजल। ठीक है, उसके पहले आपके लेटर लिखने के जस्ट पहले भी अगर मैंने अपना रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का लेटर भेज दिया आपको,
तब ये रिवोक हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस, अब एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगा? अभी तक हमने प्रपोजल कब रिवोक होगा, मतलब मैं रिवोक करना चाह रही हूँ यहाँ पर, नाउ आप रिवोक करना चाह रहे हैं, एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन की बात हो रही है। तो एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। सी, आप मुझे अब रिवोकेशन का लेटर भेजना चाह रहे हैं कि आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन के लिए आप तब कर सकते हैं बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आपके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट तब कंप्लीट हो रहा था जब आपका एक्सेप्टेंस का लेटर मुझ तक पहुंच रहा था। तो अगर आपके एक्सेप्टेंस के लेटर के पहुंचने से पहले अगर आप रिवोकेशन का लेटर डाल देते हैं तब वो रिवोक हो जाएगा, अगर उसके बाद करते हैं तो वो रिवोकेशन नहीं होगा। दिस इज सेक्शन 5। प्रपोजल अगर मैं रिवोक करना चाहूँ तो आपके एक्सेप्टेंस लेटर भेजने से पहले मुझे रिवोक करना पड़ेगा। आप अगर एक्सेप्टेंस अपना रिवोक करना चाहते हैं तो आपके एक्सेप्टेंस लेटर के मेरे तक पहुंचने से पहले आपको वो रिवोक करना पड़ेगा। दिस इज सेक्शन 5। सी द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन भी सिमिलर बात कह रहा है। इट इज सेइंग दैट ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल। अब ए कब रिवोक कर सकता है? ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट। एट द मोमेंट भी कर सकते हैं, मतलब आप लेटर लिखने वाले थे अपना एक्सेप्टेंस का, उस टाइम भी कर सकते हैं। व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन अगर आपने एक बार लेटर लिख के भेज दिया मुझे, उसके बाद मैं नहीं अपना प्रपोजल रिवोक कर सकती हूँ। आई हैव टू कंटिन्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट नाउ। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। अब आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहते हैं, वो आप कब कर सकते हैं? किसी भी टाइम बिफोर या एट द मोमेंट व्हेन लेटर ऑफ कम्युनिकेटिंग रीचेस ए। जब आपका एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंचने वाला है या मेरे पास पहुंचने से पहले आप कभी भी अपना रिवोकेशन का लेटर मुझे दे सकते हैं, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। बाद में आप नहीं दे सकते। अगर आप बाद में देंगे दैट विल बी नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक बार कम्युनिकेशन हो जाएगी तब हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। दिस वाज सेक्शन 5। अब सेक्शन 6 इज सेइंग दैट रिवोकेशन हाउ मेड। एक रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है? तो प्रपोजल कैसे रिवोक हो सकता है? या तो आप नोटिस दे दीजिए, रिवोकेशन ऑफ नोटिस दे दीजिए बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। आप प्रपोजल रिवोक करना चाहते हैं तो प्रपोजल कौन रिवोक कर सकता है? जिसने प्रपोज करा है। एक प्रपोजर ही तो प्रपोजल रिवोक कर सकता है। तो वो या तो नोटिस दे देगा या फिर टाइम लैप्स हो जा रहा है प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। अगर मैंने आपको अपना घर खरीदने, अपना घर बेचने के लिए मैंने कहा था कि मैं आपको अपना घर बेचूंगी, और अगर आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है तो आप 2 महीने के अंदर मुझे बता दीजिएगा कि आपको मेरा घर खरीदना है या नहीं, वरना मैं किसी और को बेचूंगी। अगर 2 महीने के अंदर आपने कुछ नहीं बोला, टाइम लैप्स हो गया यहाँ पे, तो भी मान लिया जाएगा कि प्रपोजल रिवोक हो गया। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं किसी और को बेच सकती हूँ अपना घर 2 महीने के बाद। Third point is by failure of the acceptor to fulfill condition precedent to acceptance. See, मैं आपको अपना घर बेचना चाहती हूँ। मैंने ये कहा कि अगर आपको मेरा प्रपोजल पसंद आ रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम में ही एक्सेप्टेंस दीजिएगा, और आप टेलीग्राम में एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, किसी और तरह से एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। और हमने ये भी क्या दिया था साथ में कि आप जब अपनी एक्सेप्टेंस देंगे तो मुझे 5% एडवांस मनी भी आपको देना पड़ेगा, वो भी आपने नहीं करा। तो ये जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो आपने ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पर भी रिवोकेशन हो जाएगा मेरे प्रपोजल का। फोर्थ पॉइंट इज बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। मैं प्रपोजर हूँ, या तो मेरी डेथ हो जाती है या तो मैं इंसेन हो जाती हूँ। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, या तो मेरी डेथ हो गई या तो मैं इंसेन हो गई, और इस बात का आपको पता चल गया है आपके एक्सेप्टेंस से पहले, आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते थे उससे पहले ही अगर आपको पता चल गया कि मेरी डेथ हो चुकी है या तो मैं इंसेन हो चुकी हूँ, तो आप कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारा प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। ठीक है, दिस वॉज सेक्शन 6 दैट इज रिवोकेशन हाउ मेड। तो आप नोटिस के थ्रू कर सकते हैं, लैप्स ऑफ टाइम से हो जाएगा, या कंडीशन प्रेसिडेंट आपने फुलफिल नहीं करा है, या डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर हो गई है आपके एक्सेप्टेंस से पहले। सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सी, किसी भी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सेप्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए।
एब्सोल्यूट का मतलब है अगर मैं आपको कोई प्रपोजल दे रही हूँ और आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप अलग से उसमें कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकते हैं। आपको एब्सोल्युटली वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस प्रपोजल के कुछ पॉइंट्स को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं आपका घर तो खरीदना चाहती हूँ लेकिन मैं गार्डन नहीं अपना आपका खरीदूंगी, तो ये एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस तो नहीं हुई, आप उसमें आनाकानी कर रहे हैं। दैट यू कैन नॉट डू। Subsection 2 says that be expressed in some usual and reasonable manner. अब आपको एक यूजुअल या रीजनेबल मैनर में अपनी एक्सेप्टेंस बतानी पड़ेगी। Unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. जैसे हमने सेक्शन 6 में कहा था कि हमने ये कह दिया कि आप जो एक्सेप्टेंस दीजिए वो टेलीग्राम से ही दीजिए। अगर हमने ये बात कह दी है तो आपको टेलीग्राम से ही भेजना पड़ेगा अपना एक्सेप्टेंस। अगर आप किसी अदर फॉर्म में मुझे एक्सेप्टेंस भेजते हैं, सपोज आपने ईमेल कर दिया मुझे कि आई एम ईगर टू बाई योर हाउस और मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, आपने इस तरह से अगर ईमेल मुझे कर दिया है तो इट इज़ अप टू मी नाउ वेदर मैं आपकी इस ईमेल को एक्सेप्ट कर रही हूँ या नहीं। अगर मैंने कुछ नहीं कहा है और एक रीजनेबल वे, एक ईमेल भी तो एक रीजनेबल वे ही था, आपने एक रीजनेबल वे में मुझसे एक्सेप्टेंस करा और मैंने उस पर कुछ नहीं कहा, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ वो भी एक्सेप्टेंस एक एक्सेप्टेंस ही थी। See if the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted. An acceptance is not made in such manner. The proposer may, within a reasonable time after acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in prescribed manner. तो या तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि नहीं आपने ईमेल मुझे क्यों करा, आप मुझे टेलीग्राम ही दीजिए, उसके बाद अगर आप टेलीग्राम नहीं देते हैं तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं उस पर कहा और तो वो जो एक्सेप्टेंस है, वो आपका जो ईमेल है दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस और मुझे वो एक्सेप्ट करना होगा। नाउ कम्स सेक्शन 8, इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस या रिसीविंग कंसिडरेशन। अब एक्सेप्टेंस के दूसरे तरीके भी यहाँ पर बता दिए गए हैं। या तो परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल, या तो आपने कोई कंडीशन परफॉर्म कर दिया। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको मेरा घर खरीदना है तो 5% आपको डिस्काउंट, 5% आपको एडवांस मनी देना पड़ेगा। आपने वो एडवांस मनी मुझे दे दिया, मतलब कंडीशन था हमारे प्रपोजल का, ये आपने फुलफिल कर दिया। या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, या अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात थी तो ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि आपको अपना घर बेचूंगी, आप मेरे घर में आकर रहने लगे, या कोई ऐसा एक्ट आपने शो कर दिया कि ये एक्सेप्टेंस है, तो मान लिया जाएगा कि यू हैव एक्सेप्टेड माई प्रपोजल विच मे बी ऑफर्ड विद प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस या तो कंडीशन परफॉर्म करके हो सकता है या कंसिडरेशन रिसीव करके हो सकता है। Section 9. This is the last section of chapter 1. It is saying that promises या तो express भी हो सकती है, implied भी हो सकती है। अब express और implied promise क्या होती है? See, in so far as proposal या acceptance of any promise is made, जब तक कि कोई भी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस अगर हम वर्ड्स में कर रहे हो तो प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, उसे हम एक्सप्रेस बोलेंगे। अगर वर्ड्स में है तो वो एक्सप्रेस है, और अगर वो प्रपोजल या एक्सेप्टेंस अदरवाइज दैन इन वर्ड्स है, अदरवाइज दैन इन वर्ड्स का मतलब हो गया एक इम्प्लाइड प्रॉमिस, मतलब एक इशारों में या कोई मैंने एक्ट किया है जिस वजह से वो प्रॉमिस एक्सेप्टेंस नजर आ रही है, तो दैट प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड प्रॉमिस। सी, एक्सप्रेस प्रॉमिस तो डायरेक्टली ये चीज हो गया, हमने आपसे कहा कि आप हमारे घर को खरीद लीजिए, आपने बोला हाँ आई विल बाय दैट, ये हो गया एक्सप्रेस प्रॉमिस क्योंकि आपने वर्ड्स में बता दिया। इम्प्लाइड प्रोमिस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप बस स्टॉप पर खड़े थे, बस आई और आप उस बस में चढ़ गए कहीं जाने के लिए, तो दैट इज इम्प्लाइड प्रॉमिस। आप बस में चढ़े हैं, इसका ये मतलब है आप जहां तक भी जाएंगे वहां तक की आप टिकट लेंगे, वहां तक का आपको पैसा देना पड़ेगा। दिस इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। तो हमारा यहाँ सेक्शन 9 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 10 से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स चैप्टर 2 से शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।